नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक ट्रेन ने 1830 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन की गति इस दूरी को तय करने में लगे समय के दोगुने से एक अधिक है। तो ट्रेन की गति और इस दूरी को तय करने में लगे समय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो इसे करते हैं दोस्तों। ट्रेन की गति हमें दिया है, ट्रेन की गति दूरी, इस दूरी को तय करने में लगे समय के दोगुने से एक अधिक, समय के दोगुने से। तो मान लेते हैं समय, टाइम जो उसको लगता है x मिनट, सॉरी x घंटे। तो स्पीड जो हमारी होगी, ट्रेन की गति दुगने से एक अधिक, समय का दोगुना कीजिए और एक और जोड़िए इसमें, ये स्पीड आ गई। टाइम और स्पीड हमें पता चल चुका है दोस्तों। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी है यहाँ पर 1830 किलोमीटर की, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू। चाल दी है 2x + 1, समय दिया है x। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 1830 x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x², 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x। अब ये 2x² + x, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x² + x। 1830 इधर जाएगा तो माइनस का 1830, और इधर बचेगा सामने 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई 1830 में करेंगे और फिर उसके फैक्टर करेंगे। 1830 के फैक्टर 2 ने 18, 15, 3 से काटेंगे 3 × 9, 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे 5 × 30, 5 × 1 = 5। तो इसके फैक्टर जो है टोटल 2, तो ये है 2, 3, 5, 6 लिखेंगे। 1830 के फैक्टर 2 × 2, ये वाला 2, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1। तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने या घटाने पर 1 आए, या फिर और मल्टीप्लाई करने पर ये आया। तो इसकी करेंगे 2 दूनी 4, 12 पंजे 60, 60 को एक तरफ रखेंगे, 61 को एक तरफ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2 × 1830, और 61 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो लिखेंगे 2x² प्लस का 61x माइनस 60x 1830 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, अंदर बचा 2x + 61, यहाँ से कॉमन आएगा 30, अंदर लिखेंगे 2x + 61 बराबर में 0। इसको और इसको कॉमन लेंगे तो आएगा 2x + 61 x - 30 बराबर 0।
इसके बराबर भी 0 दोस्तों, और इसके बराबर भी 0 लिखेंगे। 2x प्लस 61 बराबर 0, और दूसरे पार्ट में x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू जब निकालते हैं 2x बराबर ही प्लस उधर जाके माइनस होगा, x बराबर 61/2। x की वैल्यू एक तो 61/2 आई, दूसरी तरफ जो x की वैल्यू आई वो 30। तो टाइम कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो हमारा जो आंसर आया 30। तो x की वैल्यू आई दोस्तों 30, और ये टाइम बराबर आया हमारा 30 आवर्स, और स्पीड जो है दुगने से एक अधिक है। स्पीड जो है चाल वो 2 गुने से एक अधिक, तो इसका 2 गुना करेंगे 30 का, 30 का 2 गुने से एक अधिक, तो स्पीड हो गई 2 गुना 30 प्लस 1, तो स्पीड जो आई हमारी 61। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन में ट्रेन की गति और इस दूरी को तय करने वाला समय, गति, स्पीड और टाइम का रेशो बताइए। तो स्पीड जो हमारी आई है वो 61 आई है, स्पीड और टाइम का रेशो, स्पीड आई 61 और टाइम दिया 30। तो हमारा आंसर होगा 61/30। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दोबारा एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को दोस्तों। एक ट्रेन ने 1830 किलोमीटर की दूरी तय की है। ट्रेन इस गति को जिस दूरी को तय करने में लगे समय के दुगने से एक अधिक। मतलब अगर हमें टाइम पता लग जाए, यदि हमें टाइम पता लग जाए तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। टाइम हमने x माना तो स्पीड होगी दुगने से एक अधिक, और दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। दूरी जो ट्रेन की 1830 किलोमीटर की है, चाल है 2x + 1, समय दिया है x। तो इसको पूरे को सोल्व करने के बाद जो भी फाइनल आंसर होगा वो हमारा 61/30। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म 25 सेकंड में पार किया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है दोस्तों, फॉर्मूला वही रहेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी जो होगी कुल ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी है, x मान लेते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 है, तो टोटल डिस्टेंस TD आया हमारा x + 240। अब समय भी यहाँ दिया है दोस्तों, इस दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है वो दिया है 25 सेकंड। तो फॉर्मूले में रखेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी है x + 240, x + 240। चाल है चाल यहाँ पर नहीं दी है दोस्तों, तो ऐसे लिखेंगे इनटू में समय 25 सेकंड। तो यहाँ पर x भी अननोन है और चाल, दो वैल्यू अननोन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाला नहीं जा सकता। तो इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर होगा D। ई क्यों नहीं होगा दोस्तों,
ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर में दो अननोन राशि दी है, चाल भी और समय भी। तो इस क्वेश्चन को दिए हुए डाटा के अकॉर्डिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर इसमें डाटा दिया होता और क्वेश्चन आंसर निकाला जा सकता और इसमें नहीं होता तो लिखते नन ऑफ दीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से इस क्वेश्चन में प्रॉपर डाटा उपलब्ध नहीं है, तो इस क्वेश्चन को निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक कार 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन की गति इस कार की गति से 2 गुनी है। ट्रेन की गति का 2/3 एक बाइक की गति है। तो बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। हमें फॉर्मूला दिया होता है, दूरी का फॉर्मूला जो है चाल गुना में समय। तो दूरी दी है 540, चाल निकालनी है, 9 घंटे में 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो स्पीड ऑफ कार लिखेंगे CS, और टाइम दिया है 9 घंटे। तो यहाँ से हमें स्पीड ऑफ कार आएगी निकल कर, काटेंगे 9 6 54, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की स्पीड कितनी आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन की गति इस कार से दुगना है, जो इस कार से दुगनी स्पीड में ट्रेन चलती है। स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई 2 गुना ये कार, तो 2 गुना कार हो गए 120 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ ट्रेन आई 2 गुना कार, तो कार की स्पीड 60, 60 दूनी 120। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि ट्रेन की गति का 2/3 एक बाइक की गति है। 2/3 बाइक की गति है, तो बाइक की स्पीड होगी BS, बाइक की स्पीड हो गई हमारी 2/3, 2/3 ऑफ TS ट्रेन की स्पीड का, यानी कि 120। 3 से काटेंगे, 3 4 12, 40, 40 दूनी 80। तो बाइक की जो स्पीड आएगी वो आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है दोस्तों, तो बाइक 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो बाइक की स्पीड हमें पता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम जो है बाइक का वो है 5 घंटे, और हमें निकालनी है दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। चाल है 80, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 8 पंजे 40, 400 किलोमीटर डिस्टेंस जो आई हमारी वो आई 400 किलोमीटर की दूरी बाइक 5 घंटे में ट्रेवल करेगी।